नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया धन 15 वर्षों में स्वयं का 27 गुना हो जाता है। 25 वर्षों में यह कितने गुना बन जाएगा? देखो, N2 बराबर N1 की पावर T2 बटे में T1। ये फॉर्मूला आपको किताब में भी मिल जाएगा। ठीक है, N2 बराबर N का मान कितना आपके पास 27। ठीक है, 27। N1 का मान कितना 27 टाइम 2। ऊपर वाली पावर कितनी है? टाइम 2, यानी कि दूसरा वाला समय आपका 25 है। पहले वाला समय टाइम 1, पहले वाला समय आपके पास 15 है। 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 3 बार। ठीक है, N2 बराबर 27 की पावर 5 के बटे में 3। अब इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 का मान 27 होता है और 5 बटे 3 इसके ऊपर पावर है, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो N2 बराबर कितना? 3 से 3 कट गया तो 3 की पावर 5 बचा, 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 का मान कितना होता है? 3 की पावर 5 का मान करके देख लो। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 का 5 बार गुना। ठीक है, तो 3 4 5। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, 81 और 81 का गुना फिर 3 से कर दो। 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, मतलब 243। 243 ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को सवाल? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 2019 में रखा गया 1 रुपये का मिश्र धन 625 रुपये हो जाता है जब 1939 में चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया था। 1999 में इसकी कीमत क्या थी? देखिएगा ध्यान से। 1939 में 1939 पे रखा गया था। 2019 में 2019 में 1 रुपये का जो मिश्र धन था वो 625 हो गया था। कितना हो गया था? 625। 625 हो गया था। 1939 से 2019 तक समय कितना लग गया था? 80 का समय लग गया था। ठीक है, 80 साल का समय लग गया था, 80 ईयर। तो 80 ईयर में वैल्यू कितनी हो गई थी 1 रुपये की? 625 रुपये हो गई थी। ठीक है, 625 रुपये। अब उसने पूछा है, जब 1939 में चक्रवृद्धि ब्याज पे रखा गया था, 1999 में इसकी कीमत क्या थी? तो 1939 में रखा गया था और वो पूछ रहा है 1999 में इसकी कीमत। तो कितने साल का पूछ रहा है? 60 साल का। 80 साल का तो 625 हो गया, उसने पूछा 60 साल का, यानी कि 60 साल में उसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको। N2 बराबर N1 की पावर टाइम 2 बटे में टाइम 1। तो N2 बराबर N1 कितना है? 625। 625 ऊपर वाली पावर टाइम 2, दूसरा वाला समय आपके पास 60 है और पहले वाला समय आपके पास 80 है। ठीक है, 20 से कटेगा 3 बार में, 20 से कटेगा 4 बार। N2 बराबर 625 को हम क्या ले सकते हैं? 5 की पावर 4, 625 होता है बटे में 3 बटे 4, 4 से 4 कट गया। N2 बराबर 5 की पावर 3 बचा, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। इसका मतलब ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि एक निश्चित राशि 7.5 वर्ष में 6400 रुपये और 15 वर्षों में 8000 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है अमाउंट 1 का होल स्क्वायर बटे में अमाउंट 2। ठीक है, चलिए क्या निकाल रहे हैं हम? प्रिंसिपल। अमाउंट 1 का होल स्क्वायर, अमाउंट 1 कितना है? 6400। 6400 और 6400 को हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब हो जाता है 6400 गुने 6400, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना है तो इसका गुना एक बार और इससे कर दो, बटे में अमाउंट 2 जो कि 8000 है। ठीक है, 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो ये कट जाएंगे और 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, 8 अट्ठे 64। ठीक है, और एक ही जीरो आ गया 80। अब 80 का गुना हमें 64 से करना है, गुना तो है बीच में, यानी कि 80 गुने 64 करना है। तो ये जीरो तो आ जाएगा लास्ट में सबसे पहले। 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 सिंह 48 हासिल के 3 51।
5120, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अगर कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। देखिएगा, याद रखना, एक तरफ तो लिखना समय, दूसरी तरफ लिखना गुना। समय कितना है 8 वर्ष का, गुना कितना हो रहा है 3 गुना। कितने समय में, समय यहाँ तो 8 था, 8 में 3 गुना हुआ, अब कितने समय में ये 243 गुना हो जाएगा, यही तो पूछा है। 8 वर्ष में हुआ था 3 गुना, कितने वर्ष में 243 गुना हो जाएगा ये नहीं पता। तो इसको करने का सबसे सरल तरीका है कि आपके पास ये जो 3 है, जो 3 गुना हुआ था पहले 3 का, इसका जब तक मल्टीप्लाई कीजिए जब तक 243 ना आ जाए। ध्यान रखना मेरी बात को। 3 गुने 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया 243। तो अब यहाँ पे 243 आ जाएगा सबका मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हमने 5 बार किया, तो पावर इसका 5 रख दो। तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 का मतलब 243 हो जाएगा। अब हमने 3 की पावर 5 की, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 8 का भी 5 से गुना करेंगे, 8 का भी 5 से गुना करेंगे, 8 पंजे 40। तो इसका मतलब 40 समय में, यानी कि 40 वर्ष में यह 243 गुना हो जाएगी। समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना। देखो, समय लिखना, दूसरी तरफ गुना लिखना। 15 वर्ष में कितना, 2 गुना, 15 वर्ष में 2 गुना, तो फिर कितने वर्ष में ये 8 गुना होगा। तो मैंने क्या बताया, ये जो 2 दिया गया इसका जब तक मल्टीप्लाई करो जब तक 8 ना जाए। 2 गुने 2 4, और गुने 2 8 हो जाएगा। तो 2 का गुना कितनी बार किया, 3 बार, तो पावर 3 रख, ठीक है, पावर 3 रख दो, यानी कि 2 की पावर 3 का मान 8। तो यहाँ पे देखो पावर 3 है ना, तो इस 15 का गुना भी आपको 3 से कर देना, 15 तिया 45, यानी कि 45 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। देखो, समय लिखो, गुना लिखो। समय है आपके पास 5 वर्ष का, और 5 वर्ष में क्या हो गई थी वो, 5 वर्ष में क्या हो गई है, चक्रवृद्धि ब्याज से जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो गई भैया। तो अब ये 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है, 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दें, आपके पास 20 वर्ष में पूछा, तो 20 को हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से करेंगे, तो 5 से 4 बार में जाएगा। मतलब सीधा सीधा मैं कहूं कि 5 का गुना अगर आप 4 से करोगे तो 20 हो जाएगा। और हमने पहले के 2 क्वेश्चन में सीखा कि 5 से हम 20 आगे, 5 से 20 आगे 4 से गुना किया, तो 2 की पावर ही हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। यहाँ पे जितनी हम पावर करते थे उतने से गुना कर देते थे, ये ध्यान है। 2 की पावर 4 का मान होता है 16, ठीक है, 16। तो कितने गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। तो 12,000 रुपए की धनराशि, तो 12,000 रुपए की जो धनराशि थी ना, ये 16 गुना हो जाएगी। तो इसको आप क्या करोगे, 16 गुना करो, 16 गुना मतलब 16 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 2 3 0 लिखो, 1 2 3 0, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगे 3, 16 कम 16 हासिल के 3 19, 1,92,000 ये मिलेगा आपको डी ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।